जय हिंद दोस्तों। बिल्कुल सही सुना आपने। मैं हिंदुस्तानी भाव नहीं हूँ, पर फिक्र मत कीजिए। उन्हीं के ऐसा पढ़ाऊंगा, लाइक गालियां देके नहीं, वे में। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, मीन्स वेलकम अपने कोर्स में लर्न इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम स्क्रैच इन 30 डेज। बिल्कुल सही। अगर आप इस वीडियो पे हैं, इसका मतलब आपने कॉलेज में तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की होगी, और उतनी पढ़ाई की होगी जितनी पाकिस्तान आजकल इकोनॉमी को लेके कर रहा है। बहुत बुरी बात है, दोनों की हालत खराब है। आपकी तो मैं सुधार दूंगा, पाकिस्तान का भगवान जाने। चलो स्टार्ट करते हैं अपने इस कोर्स को। अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको तीन चीजें बताना चाहता हूँ। पहला, लिटरेचर का यूज जो किसी को नहीं पता, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। उसके बाद हम एलोबरेट करेंगे इस पूरे लिटरेचर को, हमारे इस पूरे कोर्स को इन फ्यूचर, कि इसके क्या क्या आपको बेनिफिट्स हैं, और इसके कुछ आप कह सकते हो कि इश्यूज भी है लिटरेचर के साथ, जो कि बहुत लोगों को आते हैं। जैसे जॉब, कहते हैं कई लोग की जॉब नहीं मिल रही। मैं आपको लिटरली बताऊं, बहुत डायनेमिक टॉपिक है ये। जॉब्स बिल्कुल हैं इसमें, बहुत हैं। आपको सिर्फ राइटर नहीं बनना है, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो लिटरेचर को लेके। फिलहाल इस पे तो हम बाद में बात करेंगे, आप क्या क्या कर सकते हो। ऑफ द टॉपिक नहीं जाना चाहता मैं। ये कि सबसे पहले लिटरेचर में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं। उसके बाद उसमें इंटरप्रिटेशन करने के लिए बहुत सारे आपके अलग अलग वे में आपको टेक्स्ट पढ़ने होंगे। इंटरप्रेट करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट को एनालाइज करना होगा, ताकि आप एक बेहतर इंटरप्रेटर बन पाए लिटरेचर लिटरेचर में, और एनालिसिस कर पाए। अगर आप अपने कॉलेज में भी कोई आंसर वगैरह लिखते होंगे, देखो कॉलेज में हमें पता है, हम सभी को पता है, मैंने भी पढ़ाई की है। तो मैंने जब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जब मेरा लास्ट सेमेस्टर था, तो सभी लोग स्कैटर्ड वे में पढ़ाई कर रहे थे। सभी लोग स्कैटर्ड वे में। जो हमारे प्रोफेसर्स थे वो भी उस वे में नहीं पढ़ाते। एक प्रॉपर जो मैप होता है, रोड मैप होता है, कि कैसे आप कहाँ कहाँ कौन कौन सी स्टेप्स आपको लेने हैं, ताकि आप इस फील्ड में आगे जाओ, आप अच्छे से पढ़ाई कंप्लीट करो और कुछ बनो। बहुत स्कैटर्ड वे में होता है, जस्ट पास करने के लिए हम कुछ भी पढ़ लेते हैं और बाद में बहुत पछताते हैं। रेपेंटेंस की तो कहते हैं ना, कोई एक्सटेंट नहीं है कि बाय हाउ मच इट गोना बी इन फ्यूचर। तो इससे बढ़िया है कि हम कुछ पढ़ लें। अब आप यहाँ पे हो, इसका मतलब आप सही जगह पे हो। अब आपको बिल्कुल ऐसे ही चिपक जाना है इस पूरे कोर्स के साथ और मेरे चैनल के साथ, जैसे इंडिया जो है वो कश्मीर के साथ चिपक गया है। तो थ्रू आउट द लाइफ इस चैनल पे बने रहो। लिटरेचर के बहुत सारे कंटेंट दूंगा, मैंने अभी स्टार्ट ही किया है। मुझे अभी बिल्कुल इंप्रूव करना है, बहुत कुछ इंप्रूव करना है अपना। पर अभी जितना है उतने में काम चलाओ, चला ही रही हो इतने सालों से। चलो, तो देखते हैं। पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूं, आपको जो कंपोनेंट्स हैं लिटरेचर के, जो आपने कॉलेज में जिस वे में पढ़ाई नहीं की होगी, मैं आज पूरा आपका वे चेंज करने वाला हूं, ताकि आपको टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन में बाद में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो कॉलेज में आपने बिल्कुल पढ़ाई की होगी लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में। उसके बाद आपने मेटाफर सुना होगा, जो अलग अलग डिवाइसेस लिटरेरी, सिमिली सुना होगा, और आपने कहीं कहीं यूज भी किया होगा, पर भूल गए होगे। तो देखो, किसी भी टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने से पहले ना, हमें ये कुछ बेसिक चीजों के बारे में समझना पड़ता है, जिनमें से एक है लिटरेरी डिवाइसेस। सबसे पहले लिटरेरी डिवाइसेस आपको समझने की जरूरत है। तो मैं टोटल 20 लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ 10 बताऊंगा, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 10 और बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सिमिली क्या होता है? अब देखो, सिमिली का मतलब है कि आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो। जैसे मान लो एग्जाम्पल, अपने गर्लफ्रेंड को वाटरमेलन से कंपेयर करोगे। यू आर लाइक वाटरमेलन। बिल्कुल गुस्सा हो जाएगी, मत करना कंपैरिजन भैया, तेरे पे ही वाटरमेलन फोड़ देगी। अ, और अगर आप बोलते हो यू आर लाइक अ वाटरमेलन, और यू आर एज गुड एज, सॉरी, यू आर एज जूसी एज अ वाटरमेलन, तो एज के साथ भी कर सकते हो आप कंपैरिजन, और लाइक के साथ भी कर सकते हो। कई लोग लाइक के साथ करते हैं, पर मैं लाइक के साथ ये समझता हूँ ये थोड़ा ऑर्डिनरी हो जाता है। लिटरेचर से हो यार, थोड़ा फ्लैक्स तो बनता है ना, तो अलग वे में बोलो, है ना। अभी देखो, मोस्टली लोग सिमिली का यूज नहीं करते हैं, वो मेटाफर का यूज ज्यादा करते हैं। जैसे यू आर माई आइसक्रीम, अगर मैं बोलूं किसी को यू आर माई आइसक्रीम, तो एक अलग सी फील आती है। यू आर माई आइसक्रीम, वो बंदा वर्ड्स में ये नहीं दिख रहा कि मैं कंपेयर कर रहा हूं उसको, उसको लग रहा है मैं इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूं। ठीक है। अगर मैं बोलूंगा यू आर लाइक एन आइसक्रीम, तो यू आर लाइक एन आइसक्रीम में ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, उनके वर्ड से शो हो रहा है। वैसे उसको पहले वाले भी पता है कि मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, पर इसमें कुछ ज्यादा ही एम्फोसिस जो है, एम्फोसाइज कर रहा हूं मैं एज पे या लाइक पे। तो यू आर एज गुड एज आइसक्रीम, और यू आर लाइक एन आइसक्रीम। तो थोड़ा सा कंपैरिजन को अगर हमें हटाना है,
शो नहीं करना है, एम्फोसाइज नहीं करना है उतना, और हमें फिर भी क्रिएटिव रहना है, तो वी कैन यूज मेटाफर। तो सिमिली में क्या डिफरेंस है और मेटाफर में इतना ही है कि मेटाफर में लाइक और एज का यूज नहीं होता है, कंपैरिजन वहां पे भी होता है, ठीक है। और सिमिली में क्या है आपका, सिमिली में कंपैरिजन होता है विद लाइक एंड एज। और एज, जैसे आप यहां पे सेंटेंस पढ़ सकते हो, शी वॉज एज बिजी एज अ बी बजिंग अराउंड फ्रॉम टास्क टू टास्क। अब यहां पे आप देखोगे ये कंपैरिजन जो हो रहा है कि वो कितनी बिजी है जितनी एक बी होती है ना। फिर बजिंग, अब बजिंग यहां पे एक साउंड, एनोमोटोपिया का आपने सुना होगा, एनोमोटोपिया भी एक लिटरेरी डिवाइसेस है जो ऐसा ही प्रिटेंड करवाता है हमें, वर्ड से हमें ऐसा प्रिटेंड होता है या ऐसा शो होता है कि जैसे साउंड सेम, वर्ड और साउंड दोनों सिमिलर हो। तो वर्ड जो है वो वैसा ही साउंड करता है जैसा साउंड रियलिटी में है। फॉर एग्जाम्पल क्रैकलिंग, क्रैकलिंग से पता रहे कि कुछ टुकुर टुकुर पुटु पुटु कुछ पन्नी की आवाज है ना, दिमाग में एक ऐसा पिक्चर डेमोन्स्ट्रेट करता है, वो एक पिक्चर पूरा बिल्ड करता है। नेक्स्ट है हमारा मेटाफर के बाद, मेटाफर हो गया, सिमिली हो गया, पर्सोनिफिकेशन। अब देखो पर्सोनिफिकेशन का मतलब है कि किसी भी एक नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट या नॉन लिविंग थिंग में लिविंग थिंग जो ह्यूमंस होते हैं उनकी क्वालिटीज को ट्रांसफर करना बाय वर्ड्स। ओके, ऐसे लग मत जाना किसी चीज के साथ, मतलब बाय वर्ड्स। तो गिविंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू नॉन ह्यूमन एंटिटीज, समझ गए, जैसे नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे अगर मैं बोलूं द ट्रीज आर डांसिंग, अब इसका मतलब ये नहीं कि डांस कर रहे हैं रियलिटी में, हो सकता है बहुत तेज कोई तूफान वगैरह आया हो और वो एक तरफ से दूसरी तरफ झूल रहे हैं, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, द ट्रीज आर डांसिंग। जैसे यहां पे लिखा है द विंड विस्पर्ड सीक्रेट्स थ्रू द रस्टलिंग लीव्स, ठीक है। तो यहां पे नेक्स्ट है द स्टबन डोर रिफ्यूज टू ओपन। अब स्टबन का ऐसा मतलब थोड़ी ना कि डोर सही में स्टबन है या जिद्दी है, ऐसा शो कर रहा है, वो थोड़ा एम्फोसाइज कर रहा है, बता रहा है कि ये एक इंसान की तरह है, डोर खुल ही नहीं रहा, गुस्सा होकर बैठ गया है। फिर है द स्टार डांस इन द नाइट स्काई। अब इसका मतलब ये नहीं कि स्टार डांस कर रही है, शो कर रहा है कि बहुत सारे तारे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे नाच रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका एलिट्रेशन। अलिट्रेशन में क्या होता है आपका कि रिपीटेशन होता है, ठीक है, सेम साउंड का, नियर बाय वर्ड्स में सेम साउंड का या सेम आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स का, ठीक है, सेम साउंड समझ लो, या सेम कहते हो इनिशियल लेटर जो होता है आपका उसका। जैसे फॉर एग्जांपल है इनिशियल लेटर, यहां पे देखोगे पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। अब पी 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 पी, देखो कितने सारे पी हैं, पी 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 पी। तो इससे ये शो हो रहा है कि ये एक तरीके का ट्विस्टर, टंग ट्विस्टर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है राइटर। हो सकता है बहुत सारे राइटर करते हैं, पर इसका यूज ज्यादा नहीं करते आजकल लोग, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है और थोड़ा सा ट्विस्ट भी करता है हमारे टंग को, पर बहुत सारे जगहों पे या बहुत सारे पोइट्री में इसका यूज अभी भी होता है। फिर है सिली सैली स्विफ्टली सॉन्टर्ड टू द स्टोर। अब इसमें देखोगे सिली सैली स्विफ्टली सॉन्टर्ड, तो ये जो नियर बाय वर्ड्स हैं में सभी में जो कैपिटल लेटर जो आपका है, कैपिटल इनिशियल लेटर जो आपका है वो एस है, तो ये एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन या तो आपका साउंड बिल्कुल सिमिलर हो, कॉन्सोनेंट साउंड, आप या तो फिर आपका वॉवेल, तो पता है आपको वॉवेल नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, वॉवेल एसोनेंस में होता है। इसमें देखो एसोनेंस भी एक लिटरेरी डिवाइस है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, नीचे लिखा ही हुआ है। तो इसमें क्या है, इसमें वर्ड पे ध्यान देना है कि जो रिटर्न आपका कैरेक्टर है वो स्टार्ट हो रहा है सेम लेटर से जो आपका नेक्स्ट लेटर होने वाला है। नेक्स्ट है आपका एसोनेंस। अब एसोनेंस की क्या है डेफिनेशन, रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड्स विद इन नियर बाय वर्ड्स, मतलब जो आपके वॉवेल साउंड है, जो सेम वॉवेल साउंड्स है वो अपने नेक्स्ट वर्ड के साथ मैच करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द रेन इन स्पेन फॉल्स मेनली ऑन द प्लेन, रेन स्पेन मेनली प्लेन। देखो कि ये वर्ड्स काफी सिमिलर है। अब नियर बाय का मतलब ये नहीं कि बगल में हो, ठीक है, दो तीन वर्ड्स छोड़ के भी हो सकते हैं, पर उस पर्टिकुलर सेंटेंस में ही होंगे। ये नहीं कि दूसरे सेंटेंस में पहुंच जाना, तो या तो पैराग्राफ में होंगे, अगर पैराग्राफ में नहीं है तो उस पर्टिकुलर सेंटेंस में होंगे। पैराग्राफ जो होगा वो क्या होगा आपका, मैं पैराग्राफ को यहाँ पे ऐसे समझ रहा हूं कि बहुत सारे सेंटेंसेस का ग्रुप, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसा सोचो कि अभी एक जगह लिखा है यहाँ पे रेन, तो स्पेन अगर आपका तीन सेंटेंस बाद है तो वो आपका एसोनेंस में आएगा, नहीं, उसी सेंटेंस में होना चाहिए या उस पर्टिकुलर लाइन में होना चाहिए। कंजंक्शंस वगैरह यूज कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर लाइन में होना चाहिए, उस पर्टिकुलर सेंटेंस में। सो नेक्स्ट है द कैट सैट ऑन द मैट, कैट सैट मैट, देख रहे हो बिल्कुल क्लोज क्लोज है, और साउंड क्या है, सेम है, वॉवेल का साउंड, कैट सैट मैट।
धीरे धीरे बोलोगे ना तो आपको साइलेबल समझ में आएंगे कि कौन सा साउंड है आपका वॉवेल का। नेक्स्ट आयरनी। अब आयरनी तो आप लोगों को पता ही होगा, सिंपल है, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। कॉन्ट्रास्ट का मतलब ऑपोजिट, दोनों ऑपोजिट की जो रियलिटी है वो अलग है, एक्सपेक्टेशन जो थी हमारी वो अलग है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे है एक आयरनी बोलूंगा तो गुस्सा भी हो सकते हैं कई लोग। राहुल गांधी विल बी द पीएम ऑफ इंडिया इन 2024। अब ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया पर ये भी आयरनी का एग्जांपल है, ठीक है, कि रियलिटी अलग है, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है। फिलहाल मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, कांग्रेस को तो फिलहाल नहीं कर रहा हूं। चलो नेक्स्ट, द फायर स्टेशन बर्न डाउन एज द फायर फाइटर्स वर सेलिब्रेटिंग फायर प्रिवेंशन वीक। हाँ, बहुत बुरा हुआ। सोचो, फायर प्रिवेंशन वीक मना रहे हैं बेचारे और फायर स्टेशन में ही आग लग गया और जल के राख हो गया। तो इसीलिए कहते हैं ना, फायर फाइटर्स को ऐसे वीक्स बनाने से बढ़िया है कि रहो। अब ये तो वही बात होगी कि डॉक्टर के घर में हो और रोज बीमार पड़ रहे हो, कितनी बुरी चीज। अब ऐसे तो बीमार रोज पड़ भी सकती हो। विनिंग द लॉटरी टर्न्ड आउट टू बी द अनलकीस्ट डे ऑफ हिज लाइफ। अब विनिंग द लॉटरी, अब ये कह रहा है कि मे बी उस बंदे ने कोई ऐसी लॉटरी जीती हो जिसके बाद उसमें उसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ गई हो। तो ये रियलिटी और एक्सपेक्टेशन से कि लॉटरी जीतने के बाद लोग खुश होते हैं, उसके लिए अनलकीस्ट डे हो गया। तो ये भी आपका आयरनी का पार्ट है। उसके बाद है जैसे यहां पे द वेल बिहेव्ड डॉग्स नेम वॉज केओस। केओस ही है ना, ओके। तो बहुत सारे आपके हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, द वेदर फोरकास्ट प्रिडिक्टेड अ सनी डे बट इट रेन ड्यूरिंग द आउटडोर पिकनिक। अब देखो, वेदर तो हमेशा ही कुछ नहीं कह सकते, इतना अनप्रिडिक्टेबल होता है कि कहते तो हैं। और ये वेदर फोरकास्ट वाले भी कि बारिश होने से 5 मिनट पहले बोलेंगे कि बारिश होने वाली, पूरे डे इनको कुछ पता नहीं चलता, तुक्का मारते हैं वेदर में। और तुम कर भी क्या सकते हो। सिंबोलिज्म का मतलब क्या होता है? सिंबोलिज्म जो है वो आपका 7th है। सिंबोलिज्म जो शो करता है वो आपका यूजिंग एन ऑब्जेक्ट और आइडिया टू रिप्रेजेंट अ डीपर मीनिंग। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं, नहीं यार मैं कुछ ज्यादा ही रेसिस्ट हो जाता हूं फिर। द डव इज अ सिंबल ऑफ पीस। तो डव आपको पता है एक जो हमारी बर्ड है उसको क्या बोल रहे हैं? सिंबल ऑफ पीस बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, पीस की सिंबल है भी वाइट है। उसके बाद है द ब्रोकन क्लॉक सिंबलाइज द पैसेज ऑफ टाइम एंड द एंड ऑफ एन एरा। कि जब क्लॉक टूटता है ना, ऐसा कोई बोले ना कि ब्रोकन क्लॉक है ना, तो ये क्या शो कर रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड या एरा खत्म हो गया किसी का। तो ये एक सिंबल है। जैसे होता है ना किसी किसी मूवी में आप देखोगे कि जैसे कोई रोमांटिक सीन किसी मूवी में आता है तो क्या करते हैं वो लोग, वो स्टार्ट होता है, रात बीतती है, अचानक से सूरज उगता है, शो कर रहा है, वो रिलेट कर रहा है, आप समझ रहे हो ना। तो उससे हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट होती है। अब मैं वो पिक्चर पे ज्यादा नहीं जाना चाहता, समझदार हो, पर क्रिएट तो होती है। तो उसके बाद जैसे एग्जाम्पल के लिए और भी बहुत सारे हैं हमारे सिंबोलिज्म के। जैसे आप सिंबोलिज्म देख सकते हो, जैसे कमल, आजकल लोटस को बीजेपी का ही पूरा एक सिंबल मान लिया गया है। कहीं पे भी आप अगर लोटस वगैरह लगा रहे हो तो लोगों को लगता है बीजेपी सपोर्टर हो। तो ये भी सिंबोलिज्म का एक काफी अच्छा एग्जाम्पल है। देन है फिर आपका द ग्रीन लाइट इन द डिस्टेंस सिंबलाइज्ड गैट्सबीज अनअटेनेबल ड्रीम। तो ग्रीन लाइट क्या डिस्टेंस पे क्या सिंबलाइज कर रहा है कि अनअटेनेबल, मतलब जिस चीज को वो पा नहीं सका, वो दूर है, ठीक है, डिस्टेंस पे है ग्रीन लाइट। और गैट्सबी जो है, पता ना आपने द ग्रेट गैट्सबी, आपने नोवेल पढ़ी भी होगी या मूवीज भी देखी होगी, काफी पॉपुलर है, पढ़ना चाहिए आपको एक बार, काफी अच्छी नोवेल है। हाइपरबोल। हाइपरबोल में क्या होता है कि एक्सेजरेशन बहुत ज्यादा होता है, एक्सेजरेशन फॉर एम्फेसिस और इफेक्ट। तो एक्सेजरेशन बहुत ज्यादा होगा, आप किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलोगे। जैसे आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स टू क्लीन योर रूम। अब मिलियन टाइम्स बोला तो नहीं होगा ना, पर एक्सेजरेट कर रहा है ताकि करो इस काम। जैसे तुम अपनी गर्लफ्रेंड से कहते हो ना कि आई लव यू, यू आर माई सोल, है ना। अब सही में तुम्हारी आत्मा थोड़ी ना है वो, भाई आत्मा है तो बाहर क्या कर रही है? फिर तो स्वर्ग में होना चाहिए, नरक में होना चाहिए, बाहर वैसे आत्मा ही है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद है एनोमोटोपिया। एनोमोटोपिया क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था, बज बज जैसा, क्या ना, वर्ड्स दैट इमिटेट द साउंड या इम्यूलेट द साउंड दैट दे रिप्रेजेंट। मतलब वैसे ही साउंड करते हैं जैसा रियलिटी में साउंड है, रिप्रेजेंट करते हैं उसी साउंड को। जैसे बज्ड हो गया, देखोगे यहाँ पे थंडर, रंबल्ड, उसके बाद कैट,
हिस्ट, जैसे कहते हैं गुस्से में, एंग्रीली, एंग्रीली ऐसा साउंड कर रहा है जैसे सही में कोई गुस्से में हो, तो एक वर्ड से भी ऐसा आपको पता चल जाता है। क्रैकलिंग, क्रैकिंग, नॉइज, तो ये सारे कुछ वर्ड्स हैं जिससे आप ये रेन ड्रॉप्स, पिटर पैटर्ड ऑन द रूफ टॉप। पिटर पैटर्ड का मतलब क्या, टिप टिप गिरता है ना बारिश का पानी, तो ये शो कर रहा है आपको उस चीज को, वैसा ही जैसे साउंड है वैसे ही रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ड भी। द डोर क्रिक्ड एज इट स्लोली स्वंग ओपन। तो क्रिक का मतलब क्या होता है कि आवाज निकालते हैं ना, जब धीरे धीरे उसको खोलते हैं हम कभी बार, तो अजीब सी आवाज आती है डोर में से, किसी किसी के घर में नहीं भी आती है, अमीर लोग अच्छे वाले डोर। नाउ फोर शेडोइंग, फोर शेडोइंग से आपको ये पता चलता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है स्टोरी में। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन, गिविंग हिंट्स और क्लूज अबाउट इवेंट्स दैट विल हैपन लेटर इन द स्टोरी। एग्जांपल, द मिस्टीरियस स्ट्रेंजर्स अराइवल फोर शेडोड इम्पेंडिंग ट्रबल, कि कुछ फ्यूचर में कुछ मिस्टीरियस कहते हैं ना स्ट्रेंजर, मतलब कुछ फ्यूचर में कुछ बुरा होने वाला है स्टोरी में। उसके बाद डार्क क्लाउड्स फोर शेडोड एन अप्रोचिंग स्टॉर्म। तो डार्क क्लाउड जो है वो शो कर रहा है आपका कि कोई बहुत ही भयानक तूफान आने वाला है। तो आपको मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप बाकी इसको रिवाइज कर सकते हैं। और उसके बाद हम इनका जो यूज है, वो इनका जो रियल यूज है वो हम टेक्स्ट में, जब हम टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन करेंगे उसमें हम देखेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल थैंक यू, और मेरे चैनल के साथ बिल्कुल वैसे ही स्टिक हो जाओ जैसे भी मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, कश्मीर भारत के साथ है। और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।